आप सभी को नमस्ते, जय हिंद। मैं शुभम मिश्रा, आपके अपने चैनल एजुकेशन अधिकारी में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरे साथ हैं खुशहाल लिंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मई का पूरा करंट अफेयर। हमारा सोर्स क्या है? प्रतियोगिता दर्पण। अभी आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाली हैं, जैसे ग्रुप डी आने वाली है, कांस्टेबल आने वाली है, रेलवे की, एनटीपीसी आने वाली है, एसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनमें करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गया है। तो आज हम आपके सामने इसे डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के द्वारा आपको भी समझ में आएगा, हमारा भी रिवीजन होगा, इसका भी रिवीजन होगा और आपको जब लगे तब आप इसको देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए। शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण मई करंट अफेयर। एक न्यूज़ आई थी खुशहाल कि चुनाव आयुक्त कौन है। तो चुनाव आयुक्त जो हैं अभी भारत के, वो हैं श्री राजीव कुमार। और जो चुनाव मतलब एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और दो होते हैं चुनाव आयुक्त। तो जो दो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। ये न्यूज़ में क्यों रहे थे? इसीलिए न्यूज़ में रहे थे कि बहुत दिन से ये सीट खाली थी। खाली क्यों थी? क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का जो आपका कमेटी बैठता है, जो टीम बैठती है, उस टीम में पहले 3 लोग हुआ करते थे। उसमें एक होता था भारत का प्रधानमंत्री, एक होता था उसमें आपका विपक्ष का नेता, जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है वो, और एक होता था आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने एक कानून लाया और कहा कि भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो नहीं रहेगा, उसके बदले हमारे कैबिनेट का एक मंत्री उसमें रहेगा जिसको प्रधानमंत्री नामित करेगा। इसीलिए न्यूज़ में था जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसका आर्टिकल क्या है? 324। तो ये हमारा पहला न्यूज़ हो गया। फिलहाल हम राष्ट्रीय न्यूज़ लेके चल रहे हैं। दूसरा न्यूज़ जो था वो था रिश्वत लेकर वोट डालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही 25 साल पुराना निर्णय बदल दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1998 17 अप्रैल पीवी नरसिम्हा राव कांड में ये कहा था कि आर्टिकल 105 और 194 105 और 194 के तहत विशेषाधिकार मिलता था। इसका मतलब लोकसभा या विधानसभा का कोई भी नेता सदन में दिए गए अपने किसी भी इसके लिए कोई वो वक्तव्य देता है, बयान देता है, उसके लिए वो मतलब गुनहगार नहीं सिद्ध हो सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं भैया अब हो सकती है। तो ये दूसरा कानून है, विशेषाधिकार कानून खत्म कर दिया है। दूसरा न्यूज़, पहला हो गया राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू ये आपके चुनाव आयुक्त हैं। रिश्वत लेकर वोट मामला आर्टिकल 105 और 194 के तहत आपको मिलता है। उसके बाद आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा है, या जिसको आप नेवल बेस कह लेते हैं। इसकी कमान किसको दी है? आईएनएस जटायु की वृत्त बघेल को दी गई है। ये भारत का दूसरा नेवल बेस है। इससे पहला था आईएनएस द्वीप रक्षक। आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बहुत करिएगा। ये भारत का दूसरा है। पहला है आईएनएस द्वीप रक्षक, जो कहाँ पर है? कवरत्ती लक्षद्वीप में है। और ये जो हमने आईएनएस जटायु हमने जो स्थापित किया है, ये किया है मिनिकॉय द्वीप में। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ध्यान रखिए, जितने वर्ड हम बोल रहे हैं सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, नदी के जल प्रवाह के नीचे सुरंग में चलने वाली पहली मेट्रो कहाँ की बन गई है? कलकत्ता मेट्रो। और देश की पहले मेट्रो भी कलकत्ता मेट्रो ही थी। अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। डीआरडीओ ने MIRV टेक्निक द्वारा अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। MIRV क्या होता है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एनर्जी व्हीकल। ठीक है, तो इस प्रकार का ये व्हीकल है जिसका पहला परीक्षण किया गया है। हम रुकेंगे इसके दूसरे परीक्षण के लिए जब इसका पूरा फाइनल हो जाएगा। परीक्षण कहाँ से किया? उड़ीसा का APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है।
अभी केवल 5 देशों के पास है, अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। अगर ये सफलतापूर्वक हो गई तो हमारे पास हो जाएगी और हम 6वें देश बन जाएंगे। आगे ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना ने एक संकल्प लिया है, ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना का है। आईएनएस कोलकाता में वाणिज्यिक पोत MV रुएन को सोमेलियाई समुद्र लुटेरों से इसने बचाया है, इसीलिए खबर में रहा। आगे अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक देश एक चुनाव न्यूज़ में रहा था बहुत ज़्यादा। एक देश एक चुनाव के 8 सदस्यीय कोविंद समिति का गठन किया गया था 2 सितंबर 2023 को। आगे जब हम एक देश एक चुनाव पर चर्चा करेंगे तब हम इसके बारे में विस्तृत बताएंगे। उसके बाद रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई है? 14 मार्च 2024 को, क्योंकि मई का प्रतियोगिता दर्पण है, ये 2 महीने पीछे चलता है तो वहाँ हमने ले लिया। उपग्रह स्पेस क्राफ्ट प्रक्षेपणों हेतु पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण क्षमता के लिए पुष्पक का परीक्षण किया है। क्या होता था, स्पेस क्राफ्ट किसी मिसाइल को लेके ऊपर गया और उसका स्पेस क्राफ्ट टूट के नीचे आ गया और वो फिर किसी काम का नहीं होता था। तो उसके लिए इसरो ने बोला कि हम ऐसा बनाएंगे जिससे क्या हो, वापस फिर से उसको उपयोग कर पाएँ। तो ये बहुत अच्छी खबर भारत के लिए है। राष्ट्रपति मुर्मू 3 दिन की मॉरिशस यात्रा पर गई हैं, 11 से 13 मार्च 2004। इम्पोर्टेंट क्या है, मॉरिशस के PM का नाम क्या है? प्रविंद जगन्नाथ। उसके बाद स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम सिपरी कह लेते हैं शॉर्ट में, उसने एक रिपोर्ट किया है। उसने रिपोर्ट में कहा कि भारत विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है। आयातक मतलब इम्पोर्टर है। सबसे ज़्यादा जो हथियार है वो पूरी दुनिया में भारत ही मंगाता है, और अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक है, मतलब एक्सपोर्टर है। 5 बड़े आयातक कौन कौन है और 5 बड़े निर्यातक कौन कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, फिर आपके आंसर के बाद मैं इसका जवाब दूंगा। आगे बढ़ते हैं। स्वीडन गुट निरपेक्षता को त्याग कर नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां सदस्य देश बन गया है। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है। नाटो क्या है? नाटो एक ऐसा संगठन है जिसका कहना है कि हमारे किसी भी मेंबर को अगर आप मारोगे या उस पर अटैक करोगे तो सारे 31 देश उसके साथ में आपके ऊपर अटैक करने आ जाएंगे। तो ये है नाटो। 32वां सदस्य कौन बन गया है? स्वीडन। गुट निरपेक्षता आंदोलन आपको पता होगा, नाम आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें भारत भी है। भारत, रशिया और अमेरिका दोनों के गुटों में नहीं है। भारत अपनी पॉलिटिक्स खुद करता है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। 31वां देश कौन है? फिनलैंड। 32वां कौन है? स्वीडन। ये बात ध्यान रखना है, आ सकता है। नाटो यूरोप व उत्तरी अमेरिका के देशों का एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 और इसका मुख्यालय है बेल्जियम ब्रसेल्स में। उसके बाद भूटान के नए PM बन गए हैं शेरिंग तोग्बे। ये PM बनने के बाद भारत की इन्होंने यात्रा की 14 से 18 मार्च। तो भूटान के नए PM का नाम क्या है? शेरिंग तोब्गे। आप लोगों ने देखा होगा, अभी वो महाकुंभ में भी आए थे। PM मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो। ये प्रधानमंत्री को एक सर्वोच्च सम्मान दिया। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत जो है वो 126वें स्थान पर है 143 देशों में से। टोटल 143 कंट्री में से भारत 126 नंबर पे है, जो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। हैप्पीनेस में हम थोड़े पीछे हैं। कौन इसको लॉन्च करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इसको लॉन्च करता है। 20 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे और फिनलैंड इसके टॉप पर है। 16 साल की बातचीत के बाद भारत ने 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ, 4 यूरोपियन देशों के साथ फ्री ट्रेड एसोसिएशन, फ्री ट्रेड एसोसिएशन का मतलब होता है या फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब होता है कि आपका चीज़ हमारे देश में आएगा, हम उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। हमारा प्रोडक्ट आपके देश में जाए, आप वहाँ कोई टैक्स मत लगाना।
तो इससे दोनों देशों को व्यापार में मदद मिलती है। अब कितनी मदद मिलती है वो इसके होने के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन भारत ने EFTA मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ, जिसमें 4 देश होते हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड, इनके साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना का शुभारंभ हो गया है। महतारी वंदना योजना, जिसमें क्या होगा, विवाहित महिलाएं 21 वर्ष से अधिक यदि हैं तो उनको 1000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। हमारे देश में फ्रीबीज की अभी पॉलिटिक्स खूब चल रही है, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री कौन है नए? विष्णु देव साय। विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं। नवीनतम सामान्य ज्ञान एक टॉपिक होता है प्रतियोगिता दर्पण में, उसमें IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, PM मोदी के बोलने पर या आग्रह पर 29 फरवरी 2024 को बहुत सारे देशों ने इंटरनेशनल मतलब बिग कैट अलायंस की स्थापना किया है। 7 बिग कैट माने जाते हैं। कौन कौन है? टाइगर मतलब बाघ, शेर, लॉयन, तेंदुआ, लियोपर्ड, हिम तेंदुआ, स्नो लियोपर्ड, प्यूमा, जगुआर, चीता। ये 7 जो चीते के समूह या बिग कैट हैं, इनके लिए अलायंस बना है प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर। उसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या क्या अपॉइंटमेंट हुई हैं। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मतलब SC कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। विनय कुमार रशिया में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। राहुल सिंह CBSE के नए अध्यक्ष बन गए हैं। शेफाली B शरण पत्र सूचना ब्यूरो मतलब PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की महानिदेशक बन गई हैं। नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। सेंट्रल बैंक के प्रबंध निदेशक MV राव भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए हेड बन गए हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नए चुनाव आयुक्त बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार। आगे बढ़िए। पुरस्कार, अब पुरस्कारों की चर्चा कर लेते हैं। अवार्ड, चेक गणराज्य की चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा को विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। कौन है वो? चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा। 2023 का ताज उनको मिला है। मेजबानी किसने किया था? भारत ने किया था मेजबानी। भारत से अब तक 6 मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। पहली थी रीता फारिया, तो ये आपको स्टैटिक जीके में भी काम आ जाएगा। रीता फारिया 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, मनुषी चिल्लर 2017 में। उसके बाद संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2022-23 का साथ में दिया गया है, जिसमें संगीत में 12 लोगों को, डांस में 12 लोगों को, रंगमंच में 9 लोगों को, पारंपरिक लोक कला में 11 लोगों को दिया हुआ है। उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2024 बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया? S जयशंकर को। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किसको दिया? CK वेंकटरमन को। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रमेश जुनेजा। बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर हीना नागराजन। कंपनी ऑफ द ईयर SBI। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर अडानी ग्रीन एनर्जी। कॉन्शियस कॉरपोरेट ऑफ द ईयर HDFC बैंक। और ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर लीना नायर। ये CEO हैं शैनल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने, हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है जिसके राजनाथ सिंह मंत्री हैं, उन्होंने 2025 को सुधारों का वर्ष कहा है, ईयर ऑफ डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट कहा है। आगे बढ़ते हैं। उद्योग व्यापार जगत के अर्स्ट एंड यंग के पुरस्कार 2023 घोषित हुए हैं। चोलामंडलम फाइनेंस के चेयरमैन वेलायन सोवैया को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। TVS मोटर के मानद चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड
दिया है। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के 96वें एकेडमी अवार्ड, इसका प्रचलित नाम है ऑस्कर। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्कर। ऑस्कर में सबसे ज़्यादा 7 पुरस्कार मिले हैं ओपनहाइमर को, जो फिल्म आई थी उसको मिला है 7 पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर, इसके निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलान। कौन है? क्रिस्टोफर नोलान। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? अभिनेत्री एम्मा स्टोन, पुअर थिंग्स के लिए। अभिनेता किलियन मर्फी, ओपनहाइमर के लिए। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान, ओपनहाइमर के लिए। तो टोटल 7 अवार्ड दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। वास्तुकला, जिसको हम आर्किटेक्ट कह लेते हैं, उसके क्षेत्र का प्रिट्जकर पुरस्कार जो है ये जापान के आर्किटेक्ट रिकेन यामागोटो को दिया है। 2018 में ये भारत के बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। कौन सा? वास्तुकला क्षेत्र का प्रिट्जकर अवार्ड। ये वास्तुकला के लिए नोबेल जैसा होता है। उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान का जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रयागराज में स्थित हरिश्चंद्र अनुसंधान के भौतिकी विभाग आदिति सेन डे को दिया गया है। आप लोग इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। गणित के क्षेत्र का 2024 का एबेल पुरस्कार दिया फ्रांसीसी गणितज्ञ प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड को, जो बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग करते रहिए। बाद में मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, अवेलेबल कराऊंगा आपको। निधन हुए हैं कुछ, जैसे जफ़र आगा का निधन हुआ। कांग्रेस के समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड के पूर्व प्रधान संपादक ये थे। एल रामदास भारतीय नौसेना के पूर्व एडमिरल थे। कुछ अब हम पुस्तकों की बात कर लेते हैं। अगला सेक्शन, स्मोक एंड एशेस, अमिताभ घोष ने लिखी। व्हाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर ने लिखा। द एनिमी, सारा एडम्स ने लिखा। द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइड, रोशनी चौकसी ने लिखा। ऑल द डेंजरस थिंग, स्टेसी विलिंगम ने लिखा। अब कुछ डेज और वीक और मंथ पर हम चर्चा करेंगे। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मतलब वर्ल्ड कंज्यूमर डे, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस, 23 मार्च को विश्व जल दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। अब कुछ सम्मेलन हुए हैं क्या, वो देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है 13वां, वो हुआ है UAE के अबू धाबी में, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं। इंद्रावती, हैती में चल रहे मानवीय और राजनीतिक संकट से भारतीयों को निकालने के लिए और निकालकर पड़ोसी देश डोमिनिकन रिपब्लिक में रखने के लिए भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, ऑपरेशन इंद्रावती। उसके बाद कुछ महोत्सव हुए हैं, जैसे ताज महोत्सव शिल्प कला संस्कृति के आगरा का प्रसिद्ध है। फिर मिसलेनियस पे चलते हैं। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास हुआ है जिसका नाम है भारत शक्ति, राजस्थान के पोखरण में हुआ है। 30 से ज़्यादा देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। समुद्र लक्ष्मण 2024 भारत और मलेशिया का नौसैनिक युद्धा अभ्यास हुआ है, विशाखापट्टनम के तट पर हुआ। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल के शिव शक्ति नाम को, आपको पता होगा चंद्रयान को जो जहाँ लैंडिंग हुआ है सूर्य के चंद्रमा के दक्षिणी भाग में, उसको हमने शिव शक्ति नाम दिया। तो केवल आपके नाम देने से तो नहीं होगा, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसने भी उसको अप्रूवल दे दिया है। आगे 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। सी डिफेंडर 2024 ये भारत और अमेरिका के बीच का युद्धाभ्यास है। लामितिये भारत और सेशल्स के बीच। उसके बाद चलते हैं खेल कूद स्पोर्ट्स की तरफ। पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड गुलवीर सिंह ने बनाया 27 मिनट 41.81 सेकंड में। पिछला रिकॉर्ड था सुरेंद्र सिंह का 28 मिनट 2.89 सेकंड में।
विश्व इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 यूके के ग्लासगो में 1 से 3 मार्च 2024 को हुआ था, जिसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा। आगे बढ़ें। सात्विक साईराज हमारे भारत के 2 बहुत बढ़िया सितारे हैं बैडमिंटन के, जिनको हम सात्विक की जोड़ी के रूप में जानते हैं। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में दूसरी बार युगल खिताब इनको मिला है। विश्व में नंबर 1 जोड़ी है। एकल पुरुष में शी यूकी को मिला चीन के, और एकल महिला में आन से यांग दक्षिण कोरिया की मिला है खिलाड़ी को। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 114वां एडिशन हुआ है बर्मिंघम में 12 से 17 मार्च। एकल मतलब सिंगल का जो खिताब जीता वो जीता जोनाथन क्रिस्टी ने, जो इंडोनेशिया के हैं पुरुष में, और कैरोलिना मारिन महिला है स्पेन की। पुरुष युगल में फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान, और महिला युगल में बाइक हन्ना और ली सोनी को दिया गया है। मिश्रित युगल में झेंग सिवेई और हुआंग याक्योंग चाइना के मिला है। जल्दी जल्दी हम खत्म करने का प्रयास करते हैं। पंकज आडवाणी बिलियर्ड के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। मुंबई टीम 42वीं बार रणजी ट्रॉफी की विजेता बनी है, इसने विदर्भ को हराया है। मुशीर खान प्लेयर ऑफ द मैच रहा इस मैच में। तनुष कोटियान प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग अभी रेलवे के जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। नितिन नारंग अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, जो हमारा चेस का यूनियन है, उसके ये अध्यक्ष बन गए हैं। आरसीबी महिलाओं के दूसरे प्रीमियर लीग की विजेता, ये बहुत बड़ी कॉमेडी है, क्योंकि आरसीबी की जो मेल टीम है वो अब तक आईपीएल जीत नहीं पाई, लेकिन उनकी जो महिला टीम है हमारी छोरों से कम है कि उन्होंने दिखा दिया और वो इस बार जीत गए हैं। आरसीबी कप्तान कौन थी? स्मृति मंधाना। दिल्ली को हराया इन्होंने। इसमें 5 टीमें हैं कुल, आपको बता दूं, मैंने सारे टीमों के कप्तानों के नाम लिख लिए, कहीं आ गया तो। यूपी वॉरियर एलिसा हिली कप्तान है ऑस्ट्रेलिया की। मुंबई इंडियंस हरमनप्रीत कौर भारत की। गुजरात टाइटन बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की। दिल्ली कैपिटल मैग लैगिंग ऑस्ट्रेलिया की। ऑरेंज कप मिला है एलिस पेरी को 347 रन। आपको पता है ऑरेंज कैप क्यों मिलता है? सबसे ज़्यादा रन मारने पर। और पर्पल कैप मिलता है सबसे ज़्यादा विकेट लेने पर, जो मिला है श्रेयंका पाटिल को, जो आरसीबी की है। 17 टोटल विकेट इन्होंने लिए। उसके बाद संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से जुड़ी हुई है। ये मैंने ये करंट अफेयर में ऐड किया, क्योंकि रेलवे कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि कौन सी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। आप देख लीजिए रेलवे का पूरा इतिहास, मैं उसी के हिसाब से उस पर काम कर रहा हूँ। हॉपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट रद्द हो गया है। मैक्सिको ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट एकल जीता एलेक्स डी मिनार, जो ऑस्ट्रेलिया का रहा। देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। मुक्केबाज MC मैरी कॉम पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल की प्रमुख रही। हम कभी पेरिस ओलंपिक पर भी पूरा वीडियो लाएंगे, पैरालंपिक पर भी लाएंगे। शरद कमल ध्वजवाहक थे हमारे। अब चलते हैं साइंस एंड टेक पर, क्योंकि आजकल साइंस एंड टेक से भी सवाल आते हैं। भारत के एस्ट्रोसेट अंतरिक्ष यान ने 600 गैमा रेज विस्फोटों को खोजा है। भारत का एस्ट्रोसेट अंतरिक्ष यान, जो भारत की पहली बहुतरंग क्षेत्र अंतरिक्ष वेधशाला है। क्या है ये? अंतरिक्ष का दूरबीन है। अंतरिक्ष में इसको रखा गया है और ये वहाँ पर जो जो घटना हो रही है उसको पृथ्वी तक भेजती है। तो इसी ने पता लगाया है कि 600 गैमा किरणों का विस्फोट हुआ है, इसने पता लगाया। 2015 में हमने इसको भेजा था। सॉफ्टवेयर न्यूट्रॉन AI ये करेगा मरने और जीने की सटीक भविष्यवाणी। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन की टीम द्वारा निर्मित है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है अभी आने वाला है, जिसमें हमने 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, जिसका नाम होगा गगनयान, जिसमें हम मानव को सैटेलाइट के द्वारा ऊपर लेकर जाएंगे।
भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। इसरो इसका प्रबंधन करेगा। हमसे पहले अमेरिका, चीन और रशिया ऐसा कर चुके हैं। रशिया के यूरी गागारिन सबसे पहले गए थे 12 अप्रैल 1961 को। 108 मिनट तक ये अंतरिक्ष में रहे थे। अमेरिका के एनएल शेफर्ड 1961 में 15 मिनट स्पेस में रहे थे और 2003 में चीन के यांग लिवेड 21 घंटे रहे थे। मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने वाला टीका आया है, जिसने ये घोषणा किया है कि हम मलेरिया को जड़ से ख़त्म कर देंगे। क्या नाम है? R21। क्या नाम है? R21। ऊपर उठ रहा है हिमालय। इंडियन प्लेट अपने से भारी यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिससे हिमालय ऊपर उठ रहा है और पूरा क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हो रहा है, जो कि थोड़ी सी चिंता वाली बात तो ज़रूर है। उसके बाद म्यांमार के बारे में अगर हम चर्चा करें, हम बहुत तेज़ गति से अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आप लोग चैनल को ज़रूर लाइक करें। म्यांमार की भारत से 1643 किलोमीटर की सीमा है। देखिए, मैंने इसमें स्टैटिक जीके को भी ऐड किया है, क्योंकि रेलवे स्टैटिक जीके भी पूछता है और ये प्रतियोगिता दर्पण मई का ही है। तो जितना है आपको सब इसमें हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी करंट अफेयर के लिए। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रहें। म्यांमार की भारत से सीमा कितनी है? 1643 किलोमीटर, 1643। कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक, मिजोरम से 510 किलोमीटर और अरुणाचल से 520 किलोमीटर। सितवे बंदरगाह भारत द्वारा म्यांमार में बनाया गया है। सितवे बंदरगाह भारत ने म्यांमार में बनाया है। भारत में म्यांमार के लागू मुक्त आवागमन व्यवस्था, जिसको आप FMR कहते हैं, क्या था? दोनों देशों में एक डील हुई थी कि आपके नागरिक हमारे देश में और हमारे नागरिक आपके देश में 16 किलोमीटर तक की सीमा में जा सकते हैं, जो हमने शुरू किया था 1968 में। लेकिन अब हमने उसको ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अब म्यांमार में जो स्थिति है उससे हमारे लोग, वहाँ के लोग भारत में आ सकते हैं, इसलिए हमने इसको ख़त्म कर दिया है। आगे, म्यांमार आसियान और बिम्स्टेक का भी सदस्य है। फिर अगर हम बात करें, हम आगे की तरफ बढ़ें, तो लोकतंत्र सूचकांक आया है, डेमोक्रेसी इंडेक्स। जारीकर्ता कौन है? विश्व की विख्यात पत्रिका द इकोनॉमिस्ट की सहयोगी द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। भारत को 41वां स्थान दिया है और नॉर्वे को पहला स्थान दिया है। उत्तर कोरिया 167 नंबर पर है, मतलब सबसे नीचे, और भारत 41, मतलब भारत ठीक ठाक पोजीशन में है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट जो करंट अफेयर है वो हम लेकर चल रहे हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन जो पहले कम्युनिटी थी, जब हमारा संविधान बन रहा था तब ये प्रावधान किया गया था कि हम 2 लोगों को लोकसभा में भेजेंगे। किनको? एंग्लो इंडियंस को, जिनके पिता अंग्रेज थे और माता जो थी वो भारत की थी। ऐसे लोगों को आंग्ल इंडियन हम कहते हैं। लेकिन 104 संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में आर्टिकल 334 के बी में ये था, इसको ख़त्म कर दिया गया है। और नोटा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बाद में मैं आपको इसका जवाब दूंगा। उसके बाद क्या और कुछ है ज़रूरी, देख लेता हूँ कुछ और करंट अफेयर जो ज़रूरी होगा। भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है और खपत में भी नंबर 1 पर है। ये एक बहुत ज़रूरी एक है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को है। PM को UAE का सर्वोच्च सम्मान मिला है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ जायद। और UAE में UPI भी लॉन्च हो गया है। उसके बाद ठीक है, तो इतना ही आज के करंट अफेयर में होगा। ये मई का सारा करंट अफेयर है प्रतियोगिता दर्पण का। मैंने आपको इसमें जितना भी ज़रूरी चीज़ था जो एग्ज़ाम में आता है वो मैंने आपको करा दिया है। आप देखिएगा, आपको पसंद आएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।